दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज नजर। जिसका वोट से आज हो तुम पीएम बने हो, पहले उनको नहीं देखोगे? वो तो कह रहे हैं सरकार आएगी तो केंद्र की योजनाएं आएंगी, अब भला हो जाएगा। सरकार और कितना आएगी? दिल्ली में तो बैठे हुई है, बैठे बैठे नहीं कर सकते थे क्या पूरा इंडिया के लिए? बंगाल में आएंगे तभी यहाँ पे उन्नयन होगा, दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते थे? भीड़ तो पूरी आ रही है मोदी जी की रैली में। वो तो अगर उतना भीड़ होता तो ड्रोन कैमरा से पूरा खाली मट्टी दिखाता, मोदी जी को नहीं दिखाता। मट तो दिखा नहीं रहा, खाली मोदी जी 2 घंटा भाषण दे दिया, लेकिन भाषण में एक बात भी गरीबी के लेकर कुछ नहीं बोले हैं। 1000 रुपया गैस हो गया उसको लेकर कुछ नहीं बोले हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा उसको लेकर कुछ नहीं बोले हैं। 10 साल सही रहा। टॉयलेट बन गया, लाल पहाड़ी राज बना नहीं, और टॉयलेट बन गया, रास्ता बन गया, बैठने का आपका वो क्या बोला स्टेशन बन गया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सोना बंगला बना देंगे यहाँ। मोदी खाली नाम का मोदी है, नाम के मोदी हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं? कहते हैं कि सोनार बंगला बना देंगे। नहीं, अगर भरोसा करेंगे तो भाई पहले यूपी बिहार को सोना का बिहार बनाए, यूपी को भी सोनार का बनाए। आज तक तो कोई गवर्नमेंट किराए पे नहीं लगाया। जितना भी गवर्नमेंट है, मनमोहन सिंह जी से लेके जितना भी है प्राइम मिनिस्टर था, तो वो लोग बनाते गया। गवर्नमेंट को जितना डेवलपमेंट करेंगे उसका अर्निंग गवर्नमेंट का बढ़ेगा तो देश का माने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। तो ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से पैकेज देने की बात कही जा रही है, बंगाल को भरोसा लगता है या ये भी जुमला लगता है आपको? मोदी जी देखिए बहुत सारा भरोसा दिलाए हैं, बहुत सारा भरोसा उनका टूट गया। 15 लाख भी मिलने वाला था जो नहीं मिला। अभी देखिए क्या क्या मोदी जी करेंगे और क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो कह रहा सोना बना देंगे बंगाल को। कुछ नहीं बना पाएंगे, सब वही बोलते हैं। लेकिन ममता दीदी तो उतना काम करके दिखाए हैं तो जरूर आएंगे। वो कह रहे मोदी लहर में ममता उड़ जाएंगी। नहीं तो गलत बात है, मोदी उड़ जाएगी, ममता फिर से रहेगी। मोदी लहर में ममता उड़ जाएंगी क्या? नहीं, खत्म हो जाएगा। ममता बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों का काम करते हैं ना। ममता जो है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रखता है। भेदभाव नहीं करती है। नेता कोई भी हो सबको लेके चलने पड़ता है। ये हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब भाई है। कोबरा की एंट्री हो गई है, मिथुन चक्रवर्ती। क्या लगता है बंगाली उस पर भरोसा करेंगे? अगर नाचने कूदने वाले जो पैसे लेके नाचते कूदते हैं, जैसे स्मृति ईरानी, सन्नी देओल, आपके जो मिथुन चक्रवर्ती, अगर नाचने कूदने वालों को अगर वोट दोगे तो पेट की रोटी नहीं मिलेगी, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेंगे। देश बेच रहा है नरेंद्र मोदी। ये कहता था मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचता था। ममता दीदी मेरी हवाई चप्पल में रहती है, 500 रुपए की धोती पहनती है, लेकिन प्रचार नहीं करती कि मैं गरीब हूँ। जनता की सेवा करती है ममता दीदी। आज पूरे बंगाल की बेटियों की लड़ाई है उन गुंडों से जो बेटियों के बलात्कार करते हैं और जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज बंगाल में मैंने देखा बेटियों की क्या आजादी है। यहाँ पे रात में घूमने में कोई महिला नहीं डरती, कोई भी आ जाए। राष्ट्रीय चैनल के जो प्रवक्ता जितने टीवी पे भोगते हैं हिंदुत्व, आके रात में देखो यहाँ महिला कितनी सुरक्षित है। बेटियों को समझना होगा, लव जिहाद जैसे कानून बना के हमारी बेटियों की आजादी छीन रखी है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, JN का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखना मेरे देश की बेटियों, बंगाल की बेटियों, आज ममता बनर्जी की लड़ाई नहीं है, पूरे बंगाल की माताओं बहनों की लड़ाई है, पूरे देश की। हमारी किसान माताएं बहनें महिला दिवस पे टिकरी बॉर्डर पे किस प्रकार से एकत्र होकर आप लोगों को ये संदेश दे रही हैं कि महिला शक्ति को अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। आज पूरे भारत में इकलौती नेता ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जो भारत विरोधियों के खिलाफ लड़ रही हैं। आज पूरे देश को ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए अगर अपनी आजादी, अपने लोकतांत्रिक अधिकार आपको सुरक्षित रखने हैं। और ये आए थे, कसम है इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा, कसम है इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा। चाइना ने कब्जा कर लिया, खुद देश बेच रहा है अंबानी और अडानी के हाथों। रोटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। याद रखना किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है। और आज ममता बनर्जी को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, ये देश की बेटियों तुम्हें टारगेट किया जा रहा है। जब तक अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए महिला खुद नहीं लड़ेगी तो कैसे महिला बचेगी? देश की चिंता करते हैं मोदी जी, तो बुराई क्या है? देश का कहाँ चिंता कर रहा है मोदी जी? अपने पॉकेट का चिंता कर रहा है, बाहर में घूमने का चिंता कर रहा है। लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, पेरिस जाएंगे। हमारे ममता दी को दिखाइए कहाँ कहाँ गया है। मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा क्या? ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक बिनते दुईटी मुसलिम हिंदू मुसलमान मुस्लिम तार নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ। 100 আকাশ মায়ের কোলে জ্ঞান রবি শশী দোলে, এক রক্ত বুকের তালে 100 নারীর টান, মোর এক বিনতে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। आप क्या कहेंगे? ममता दीदी से खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश क्या है। कर दी उन्होंने? क्या कर दी? क्या नहीं किए? अभी ये उम्र में हमको ममता दीदी काम दिया। अच्छा। अब उससे बढ़ के क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन ला देंगे आप। नहीं, वो अच्छा दिन को हमको जरूरत नहीं है। अभी तो लॉकडाउन में हम लोग भूखा मर गया, मोदी सरकार मार दिया। हमको दिया तो कौन दिया? ममता दीदी। वो कह रहे हैं खाली मुसलमान के लिए करते हैं। सबके लिए करते हैं ममता दीदी। कि ये जो हिंदू है यहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे तरीके से सुरक्षित है और देश को प्रमाणित भी है। कन्याकुमारी से लेके
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दंगे हो रहे हैं। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां ममता बनर्जी ने दंगे नहीं होने दिए। ये भगवाधारी गुंडे अपने ऊपर ही, जैसे नड्डा अपने ऊपर ही दंगा करवा के कहता है दंगा हो गया। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, दिल्ली में दंगे हुए, कितने बुरी तरीके से दंगे करवाए, जबकि ये गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस इन्हीं के अधीन है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए योगी जी आए थे यहाँ, बेटियों को किस प्रकार से बलात्कारियों को बचाते हैं और बेटियों की बॉडी पुलिस वालों से जलवाते हैं। ये बंगाल में आके हिंदुत्व के नाम पर बंगाल के नागरिकों आप तो भगवाधारी हैं, आप जय श्री राम के नारे लगाइएगा, भाजपा आ जाएगी। तो भैया हम तो जय श्री राम के नारे पैदा होने के साथ ही लगा रहे हैं। ये तो भाजपा के लोग तो जय श्री राम के नाम से हमारे हिंदुओं को छलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जय श्री राम दिल में बसते हैं और जय श्री राम की दुकान भाजपा के लोग लगाते हैं। इनके पास कोई कार्यशैली नहीं है, देश डुबा दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल की रक्षा करके ये प्रमाणित किया है, अगर आज वो देश की प्रधानमंत्री होती तो चाइना हमारे देश में घुस नहीं पाता, जैसी ये दंगाई नहीं घुस पा रहे हैं। मोदी लहर में ममता टिकेंगी। मोदी तू चल जा जल्दी, नहीं तो तेरे को भेजेगा ऊपर पंजाबी लोग। अच्छा हाँ, इतना आक्रोश क्यों है आप में? उस किसानों के पेट में लात मार रहा है। हाँ? गरीब का 1000 रुपया गैस हो गया। वो तो कह रहे हैं वो आतंकवादी है, किसान थोड़ी है। आतंकवादी हैं, देश के लिए सरदार शहीद हो गए। अच्छा। सरदार आतंकवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी तो मोदी है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं को बोलने की आजादी नहीं है, जय श्री राम नहीं लगा पाते हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी है। अच्छा। बंगाल हम लोग के यहाँ के लिए मतलब हिंदू को दिक्कत नहीं है उनके राज्य में? कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू को है ना मुस्लिम को है। यूपी बना देंगे। अब क्या बोले, सरदार के हाथ से मरोगे, लिख लो आज की तारीख में। कह रहे सोनार बंगला बना देंगे अगर सरकार आई तो। और पहले दिल्ली को सोना बनाने बोलिए, फिर बंगाल को सोना बनाएगा। पहले दिल्ली को बनाने बोलिए। यकीन क्यों नहीं होता अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं तो? कैसे यकीन करेंगे? इतना अगर बोल रहे कि हम सत्ता में आएंगे, और कितना आएंगे भाई? दिल्ली में आप बैठे हुए 6-7 साल से बैठे हुए, क्या किया आप गरीब लोगों के लिए? पहले तो गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए। जिसका वोट से आप भाई सत्ता में आए हैं, आप सिर्फ अमीर लोगों के लिए सोचेंगे। चक्रवर्ती आ गए, कह रहे हैं गरीब के लिए काम करेंगे, कोबरा कहे जाते हैं। बंगाल प्रभाव पड़ेगा उनके आने से बीजेपी। देखिए मिथुन चक्रवर्ती पहले नक्सल किए हुए हैं, फिर कांग्रेस किए हुए हैं, फिर सीपीएम किए हुए हैं, फिर टीएमसी में राज्यसभा में थे, अब बीजेपी में गए। ये कोई नया बात नहीं है, लास्ट यही बाकी था, वो ये भी कर लिए। अच्छा, मतलब मिथुन के आने से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ? जी नहीं, मिथुन आने से क्या, मिथुन हम लोगों को खिलाएगा, पब्लिक को खिलाएगा। पब्लिक को पहले देखिए, खाली पेट भजन नहीं होता है, पहले गरीब को पेट भरना है, उसके बाद भजन सुनने जाना है। तो दीदी ने ऐसा क्या कर दिया? दीदी ने क्या नहीं किया है? एक इंसान का जन्म से लेकर मरण तक हर चीज में कुछ न कुछ प्रोजेक्ट कर दिया है, और क्या चाहिए इंसान को? अभी तक किए जा रही है। हिंदू को बोलने की आजादी नहीं है यहाँ पे? गलत बात है, यहाँ पे सब हिंदू ही है, पूछ लीजिए किसको आजादी नहीं है? बंगाल में ही आजादी है, उल्टा यूपी बिहार इधर जाइए, वहाँ आजादी नहीं है। क्या लगता है यहाँ हिंदू मुस्लिम काट में सक्सेसफुल हो पाएगी? जिस तरह योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। कभी नहीं, यूपी को संभाले, पहले दंगा करवाए, दिल्ली में दंगा हुआ है, पूरा जहाँ जहाँ स्टेट में उनकी गवर्नमेंट बनी है उसको संभाले। वहाँ तो जो है उन्नति हो नहीं रहा है, वहाँ तो भूखे किसान सब आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल की एक एक बेटी, बंगाल का एक एक नौजवान अपनी दीदी के साथ है, साक्षी है, सती माता है ममता बनर्जी, सती माता। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, अपनी पत्नी के साथ भी धोखा किया, देश की बेटियों के साथ भी धोखा किया, नौजवानों के साथ भी धोखा किया। अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं, इनकी बातों में मत आना, देश बटने मत देना। बंगाल का हिंदू बटेगा नहीं, आज देश की लड़ाई है, दुनिया हमें बता रही है हमारी आजादी खतरे में। ये मैं नहीं कह रहा, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। ये किसान जो आंदोलन कराइए, इसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? बहुत जोर से पड़ेगा। किसान को लेके तो छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए था। किसान अगर है तो हम लोगों को खाने मिल रहा है, वो लोग नहीं उपचार करेंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? ये बहुत गलत काम किए हैं। कह रही है खिलेगा तो कमल ही। अब उनका बात छोड़िए, वो पहले भी एक्ट्रेस थी ना, सास भी कभी बहुत ही बड़ा अच्छा एक्टिंग करती थी, हम भी देखते थे, हमको अच्छा लगता था, तो वही एक्टिंग में भी वहाँ भी चल रहा है।